बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस रिकॉर्डिंग में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करते हुए पेरोल मंथली पेरोल की शीट बनाएंगे कि हम किस तरीके से सैलरी की जो शीट्स हैं वो किस तरीके से हम उनको मैनेज या क्रिएट करते हैं। एक्सेल ओपन करते हैं सबसे पहले। Windows R, run dialog, type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. Open colon edit combo, WinWord, 1 of 5. To set the value, use the Excel. एक्सेल ओपन करते हैं। Enter. Desktop, folder view, list view, not selected cell, 1 of 29. To move the items, use the arrow keys. To edit the selected item, press F2. Open in dash Microsoft Excel, left parent product activation failed, right enter. Book 1, sheet 1, and A1. ओके, तीन हम ऊपर से 2 रोज हम ब्लैंक छोड़ देते हैं Blank A2, blank A3. और यहाँ से हम स्टार्ट देंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी। E, M, E, L, O, Y, E, E, employee. I, D, ID, blank, D3. उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कॉलम है वो बनेगा एम्प्लॉय नेम। E, M, E, L, O, Y, E, E, employee. N, A, M, E, name, blank, C3. ओके, नेक्स्ट हमारा जो कॉलम है वो बनेगा बेसिक पे। E, A, S, I, C, basic. E, A, Y, A, blank, D3. अब इसमें हम अलाउंसेस ऐड करेंगे जैसे कि हाउस रेंट। H, O, U, S, E, house. R, E, N, T, rent, blank, E3. उसके बाद मेडिकल अलाउंस। M, E, D, I, C, A, L, medical, A, L, L, O, W, A, N, C, E, allowance, blank, F3. उसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉलम है ट्रैवल अलाउंस। T, 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 R, A, V, E, L, travel, A, L, L, O, W, A, N, C, E, अलाउंस, ठीक है। allowance, blank, T3. नेक्स्ट हमारे पास कॉलम जो बनेगा वो बनेगा ग्रॉस पे। G, R, O, S, S, gross, E, A, Y, A, blank, H3. अब हम इस पर टैक्स अप्लाई कर देंगे T, A, X, tax, blank, I3. और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा नेट पे। N, E, T, net, E, A, Y, A, blank, J3. और यहाँ पे हम लगा सकते हैं डेजिग्नेशन का कॉलम भी। T, E, S, I, G, N, A, T, I, O, N, designation, blank, ठीक J3. है, हमारे कॉलम्स क्रिएट हो चुके हैं। अब हम इसमें फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं। Designate, tax, close, travel, medical, house rent, base, employee ID, A3. एम्प्लॉय आईडी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे Blank, A4. सबसे पहले हम एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट कीजिए, हम लिख देते हैं 101। 101. ठीक है, हम चाहे तो इसकी सीरीज़ जनरेट कर दें, तो नीचे की तरफ सीरीज़ जनरेट कर लेते हैं। शिफ्ट डाउन एरो करेंगे हम। Select A6, select A7, select A8, select A9, select A4, 100, select A4, 101, A10, blank. A10 तक सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे हम Alt H FIS प्रेस कर देंगे। Alt Upper ribbon H H, F I, lower ribbon, edit S, group, menu S, leaving menus, blank, series dialog, step value, bold edit, 1, type स्टेप text, वैल्यू करें। यहाँ पे इसको हम सिंपली एंटर कर देंगे। enter. Employee ID, 101, 102, 103, A6, ठीक है, ये हमारी एम्प्लॉय आईडी 100, सीरीज 101, जनरेट। A4, blank, D4. नेक्स्ट हमारे पास है Employee name, एम्प्लॉय नेम। D4. अब हम यहाँ पे एक सैम्पल नेम लिख देते हैं, A, D, E, E, L, जैसे कि मैं अपना नाम लिख देता हूँ। Adil, blank, C4, book 1, sheet 1, नेक्स्ट कॉलम था हमारे पास basic pay, C, blank, बेसिक C, पे। तो बेसिक पे जो है हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं 50,000। 5, 0, 0, 0, 0, 50,000, blank, D4. ओके, House rent, D3, अच्छा। blank, नेक्स्ट D4. हमारे पास है हाउस रेंट। तो हाउस रेंट डिपेंड करता है कि आप फिक्स हाउस रेंट देते हैं या फिर परसेंटेज पे हाउस रेंट देते हैं। तो डिपेंड कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन हम इस वक्त परसेंटेज देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे परसेंटेज कैसे देंगे? अब हम परसेंटेज किसकी देंगे? बेसिक पे जो होती है हमारी उसकी परसेंटेज देते हैं। तो हमारे पास 50,000, C4. C4 में Blank बेसिक C4. पे है। हम यहाँ पे लेट सपोज 20% जो है ना वो हाउस रेंट की मद में दे देते हैं। बस इक्वल टू प्रेस करेंगे Type in the formula and press enter. और हम बेसिक पे वाला सेल एड्रेस लिखेंगे C4 मल्टीप्लाई बाय C4, start, लेट सपोज 20% है तो लिखेंगे 20 0, और परसेंट का साइन शिफ्ट और 5 से 20%, एंटर कर देते enter, हैं। blank, D5.
10,000 as formula E4. तो ये 10,000 हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। Land E4. ठीक है, Medical allowance E3. उसके बाद Land मेडिकल E4. अलाउंस। मेडिकल अलाउंस लेट सपोज हम 10% दे देते हैं बेसिक पे का, तो इक्वल टू Type in प्रेस the करते formula हैं। and press enter. अगेन वही C4 C4 मल्टीप्लाई बाय C4 start 10%। 1 0 10%. Enter Enter. कर देते Land हैं। E5 5,000 as formula. 5,000 आ गया। ठीक है, Land G4. Close page G3. Travel Land F4. उसके बाद हमारे पास Travel allowance ट्रैवल F3. अलाउंस। Land अच्छा, F4. ट्रैवल अलाउंस भी हम 5% ट्रैवल अलाउंस दे देते हैं। इक्वल टू प्रेस करेंगे Type in the formula and press C. C4 मल्टीप्लाई बाय C4 start 5 5 और परसेंट का साइन। percent. Enter. Enter Land कर देते F5. हैं, 2,500. तो ये हमारे पास 2500 की वैल्यू आ गई। Land G4. Okay, अब Close हमारे page पास आती है G3. Land G4. ग्रॉस पे। ग्रॉस पे में हम सिंपली इन तमाम अलाउंसेस को और बेसिक पे में हम ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है। 25 travel allowance F3. 25 Land तो G4. यहाँ पे हम इक्वल टू प्रेस करके सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Close page G3. Land G4. इक्वल Type टू in the प्रेस formula किया, and press enter. सम लिखेंगे, S U M. ब्रैकेट ओपन, शिफ्ट 9 से लेफ्ट पैरेंट। Sum left parent. हमारे बेसिक पे वाला जो सेल है वो है C4, कॉलन लगाएंगे दरम्यान में, C4 colon और लास्ट सेल जो है हमारा वो है F4 4. एंड ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट 0 से राइट पैरेंट। F4 right parent. Enter कर देते Land हैं। G5. 67,500 as formula. ओके, G. हमारे पास ग्रॉस पे 67,500 रुपीज़ हमारे पास आ गए। ऊपर जाते हैं, नेक्स्ट कॉलम पे जाते हैं, Land H4 tax H3. टैक्स। अब हम ग्रॉस पे टैक्स अप्लाई करेंगे। Land H4. ठीक है, तो ग्रॉस पे टैक्स अप्लाई करने के लिए टैक्स वाले सेल में आ गए, इक्वल टू प्रेस Type किया, in the formula and press enter. ग्रॉस पे वाला सेल एड्रेस लिखा यानी कि G4, और हमने इस पे 15% टैक्स अप्लाई कर दिया। G4 start स्टार्ट 1 5 15%, 15%. एंटर कर दिया। Enter. Land H5. 10,125 as formula H4. 10,125 हमारे पास टैक्स बन गया। अब हम आते हैं Land I4. Net pay I3. नेट Land पे पे। I4. नेट पे में क्या होगा, नेट पे में हमारे पास माइनस हो जाएगा, हमारे पास माइनस हो जाएगा, ग्रॉस पे में से टैक्स माइनस हो जाएगा, तो इक्वल टू प्रेस Type in करते the हैं। formula and press enter. तो हमारे पास ग्रॉस पे है G4 4 माइनस G4 dash H H4, एंटर कर देते हैं। H4 enter. Land I 57,375 57,375 ये हमारे पास इसकी नेट पे आ गई, यानी कि जो सारी कटौती के बाद हमारे पास सैलरी जो बन रही है। अब हम Land J4 designation. डेजिग्नेशन पे Land आते हैं। J4. अब डेजिग्नेशन हमारा बेसिक पे के हिसाब से होता है। बेसिक पे आपने देखा होगा, बेसिक पे अमूमन गवर्नमेंट सेक्टर में खासतौर पर अगर हम बात करें तो बेसिक पे के हिसाब से रैंक होते हैं आपके। तो जैसे BPS 5 होता है, और इसी तरीके से BPS 9, BPS इस तरीके से। तो अब हम यहाँ पे एक फ़िलहाल एक एग्जांपल के तौर पे कुछ हम एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन के ज़रिए वो हम अप्लाई करेंगे। Type in the formula and press enter. लेट सपोज मैं जो 50,000 वाला है उसको मैं दे देता हूँ ग्रेड 15, और जो 25,000 वाला है उसको हम दे देते हैं ग्रेड 14। ठीक है, और उसके अलावा जितने भी होंगे वो ज़ाहिर है कि उससे कम वाले जो होंगे उनके पास जो होगा वो ग्रेड 10 होगा। ठीक है, तो हम इफ़ कंडीशन अप्लाई करते हैं। I F इफ़ left parent. हमारी बेसिक पे वाले सेल एड्रेस है C4 C4 greater ग्रेटर Equal. इक्वल टू 50,000 5 0 0 0 0 10,000 50,000 comma कॉमा, इनवर्टेड कॉमा ओपन, quote यहाँ पे हम लिख देते हैं E BPS 15 1 5 15 DPS 15 quote इनवर्टेड कॉमा क्लोज किया, Comma. कॉमा। अगली कंडीशन आती है I F इफ left parent C4 4 C4 greater ग्रेटर Equal. इक्वल टू 25,000 2 5 0 0 0 कॉमा, 25,000 comma quote इन्वर्टेड कॉमास ओपन, यहाँ पे हम लिख देते हैं DPS 12 1 2 DPS 12 quote कॉमा,
और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया, Quote. Quote. Comma. कॉमा लगा दिया। लास्ट कंडीशन हम लिख देते हैं If इफ left parent. C4 C4. लेस। C4 less. अच्छा, लेस और ग्रेटर कैसे आते हैं? जो पीरियड है हमारा उसको अगर हम शिफ्ट के साथ प्रेस करें तो ग्रेटर का साइन आएगा, और शिफ्ट और कॉमा को अगर हम एक साथ प्रेस करेंगे तो लेस का साइन Less. आएगा। हम Less. लेस हम लिख देते हैं 25,000, 2. 5. 0. 0. 0. 25,000. Comma. 5,000 कॉमा Quote. इन्वर्टेड कॉमा जो हम लिख देते हैं E. E. S. एस 10 1. 0. DPS. Caps lock on. Quote. इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और 3 मरतबा हमने लेफ्ट पैरन ओपन किया था, 3 कंडीशन है तो हम 3 मरतबा ब्रैकेट क्लोज भी कर देंगे। Right parent. Right parent. Right parent. Enter. Enter. Next. J5. DPS 15. As formula. यहाँ पे J4. BBS 15 क्यों आया? क्योंकि 50,000 से अबव सैलरी है। Designation. J3. ओके, सबसे First टॉप वाले cell. सेल पे आते हैं, A1. और यहाँ से हम जितने भी हमारे पास जे तक हमारे पास सेल्स खाली हैं, मतलब हमारे पास सेल्स की रेंज जो गई थी जे तक गई थी, तो हम जे तक ऊपर से सिलेक्ट कर लेते हैं। Select. Select. C1. Select. D1. Select. E1. Select. F1. Select. G1. Select. शिफ्ट H1. राइट एरो से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, Select I1. Select J1. और शिफ्ट डाउन एरो भी कर देता हूँ मैं एक बार। Select A1. Blank J2. Blank. मेरे पास ये सेल सेलेक्ट हो गया, अब इनको मर्ज कर देते हैं। मर्ज की कमांड है Alt H डबल M, Upper ribbon. Home tab. H. H M. M. Leaving menus. Home tab. Blank. A. Blank. Merge cells A1 through J2. इससे क्या हो रहा है कि ये पूरा टाइटल के लिए मेरे पास जो एक बड़ा सा सेल बन गया, बड़ा सा एक बॉक्स बन गया। अब मैं यहाँ पे इसमें टाइटल लिख देता हूँ मंथली पेरोल, कैप्स लॉक ऑन करके लिख देते हैं। Caps lock on. M. O. N. T. H. L. Y. Monthly. P. A. Y. R. O. L. L. Payroll. Blank A1. Monthly payroll. Merge cells A. मंथली पेरोल है, इसको हम सेंटर कर देते Upper हैं। ribbon. Home tab. Alt followed by और H. प्रेस किया होम टैब में जाके, Leaving next upper ribbon. Copy button. Up. Fonts increased, decreased, bold button, italic, underline, bottom book, shading, split button, font code, format cell alignment true, top aligned, middle, bottom aligned, menu, align left button not checked, center button not checked, alt followed by H, A, Z. Space, leaving menus, selected range, monthly ठीक है, payroll, merge हो merge गया। cells, A1 through J2. और बाकी हमारा इस वक्त ये सैलरी शीट कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।